आज के समय में भारत हो या दुनिया का कोई और देश बागेश्वर धाम को कौन नहीं जानता है। लेकिन जैसे ही किसी की प्रसिद्धि बढ़ती है उसके कई दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण के साथ हो रहा है। आज हम बागेश्वर धाम, उनके चमत्कार, सच या धोखा और आखिर उनका विरोध क्यों हो रहा है, आज पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि आप भी ये सब जानने समझने के इच्छुक हैं तो आप भी हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और जनक के इस नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव में भगवान हनुमान जी बालाजी महाराज का स्वयंभू मंदिर है। उसी को बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पुजारी हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो वहां पर दरबार लगाते हैं, जिसमें वो वहां आए भक्तों का भविष्य बताते हैं। उनकी ख्याति इस कदर बढ़ गई है कि अब वहां लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन को जाते हैं और दिव्य दरबार में शामिल होते हैं। इसी बढ़ती भीड़ और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा हिंदू धर्म के रक्षार्थ मुखर होकर बोलने के कारण कामी वामी गैंग सहित ईसाई मिशनरी और जिहादियों की आंखों में खटकने लगे हैं। हाल ही में नागपुर की किसी संस्था ने उनको चैलेंज किया था, जिसके बाद उनके भाग जाने की खबरें चलाई गई। कई जगह तो खबरनवीसों ने असभ्य भाषा तक का प्रयोग उनके लिए किया था। और ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, इसको अंधश्रद्धा या पाखंड से कोई मतलब नहीं है। ना ना ना, ये तो इनका बहाना है। असल में जब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जंगल जाकर वनवासियों को राम कथा सुनाने की बात कही है, तब से ही वामियों के गैंग को विरोध का कीड़ा करता है। इनको अंधश्रद्धा और पाखंड का विरोध करना होता तो इनका भी करते। देखा आपने, क्या इनमें इनको पाखंड नहीं दिखा? या फिर ये जो मौलवी ट्राइगन से भूत उतार रहे हैं, इनमें इनको पाखंड नहीं दिखाई दिया? लेकिन नहीं, इनको तो केवल सनातनी संतों और पुजारियों का ही विरोध करना है। अल्लाहु अकबर। आजकल बागेश्वर धाम इनको अखर रहा है, क्योंकि वहां से हिंदू और हिंदुत्व की बातें सुनाई पड़ती हैं। मिशनरी और जिहाद का खुलेआम विरोध किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है कि बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री जी नागपुर से कथा छोड़कर भाग गए। आइए उसका भी सच बताता हूं। साथ ही उनके झूठ फैलाने वाली विशेष ब्रिगेड से कुछ सवाल भी हैं जिनका वो जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या एफआईआर होने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री वहां से भागे? जी नहीं, अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। जबरन चैलेंज देने वाले श्याम मानव ने एफआईआर करने की मौखिक गुजारिश करते हुए सिर्फ मीडिया में बयानबाजी तक हो हल्ला ही किया। धीरेन्द्र शास्त्री जी 7 दिनों तक नागपुर में रहे, 2 दिन वहां दरबार भी लगाया। तब ये श्याम मानव कहां थे? तब इन्होंने वहां जाकर चैलेंज क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि चैलेंज किसके माध्यम से और कैसे दिए? लिखित दिया है, मौखिक दिया है। नागपुर से जाने के बाद ही चैलेंज की बात क्यों? वो भी एक खास वर्ग के प्रोपेगेंडाबाजों के माध्यम से। और अब जब धीरेन्द्र शास्त्री ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया है और उन्हें रायपुर आने का न्योता दिया है, तो वो अब इससे भाग क्यों रहे हैं? आखिर वो रायपुर क्यों नहीं जाना चाह रहे? शास्त्री जी ने उन्हें आने जाने का किराया देने की भी बात कही है, और जो उन्होंने 30 लाख का चैलेंज दिया था वो भी कहा है उनसे नहीं लेंगे। फिर अब क्यों श्याम मानव वहां जाने से कतरा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? वैसे भी धीरेन्द्र कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो चमत्कार करते हैं। जिनकी भक्ति है, श्रद्धा है, वो लोग जाते हैं। जिन्हें नहीं जाना उन्हें कोई जबरन नहीं बुलाता। काफी दिनों से देख रहा हूं सोशल मीडिया पर खुद को हिंदुत्व के ध्वजवाहक कहने वाले कथित हिंदूवादी लोग कूल बनने के लिए बागेश्वर धाम बालाजी वाले बाबा श्री धीरेन्द्र शास्त्री का नाहक ही विरोध करते नजर आते हैं, उनका उपहास उड़ाते नजर आते हैं।
आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं जो बुंदेलखंड का एक बड़ा हिस्सा जो सूखाग्रस्त रहता है, वहां पर उन्होंने गरीबी का फायदा उठाते हुए ईसाई मिशनरी का चावल बांट कर कन्वर्ट करने में जो लगे हुए थे, इनके क्रियाकलापों पर अंकुश लगा दिया है और लगभग 2000 व्यक्तियों की घर वापसी करवाने वाले यही व्यक्ति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। आज भी उनके खाने पीने और बेटियों की, उनकी जो बेटियां हैं, उनकी शादी की जिम्मेदारी इनके ही ऊपर है। अभी तक बागेश्वर धाम से ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है कि वहां किसी को ठगा गया हो अथवा किसी के साथ भी कुछ गलत किया गया हो। जब तक वहां से ऐसी कोई ठगी करने की बात या कुछ गलत होने की बात सामने नहीं आती है, तब तक उनको गलत कहना कदाचित मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। और जो भरे मंच से विधर्मियों को ललकारता हो, कन्वर्जन रोक रहा हो, हिंदुओं के लिए लड़ रहा हो, उन्हें हमारा सदैव समर्थन रहेगा। बाकी वो भी मनुष्य ही हैं और मुझे कम से कम उनकी यही एक बात सबसे अच्छी लगती है, इतनी प्रसिद्धि होने के बाद भी वो मनुष्य बने हुए हैं। अन्यथा तमाम लोगों को इतनी प्रसिद्धि के बाद खुद को ईश्वर घोषित करते हुए भी हमने देखा ही। और जो भी व्यक्ति सनातन की रक्षा के लिए खड़ा हुआ, उसको किसी न किसी तरीके से रोकने का कुत्सित प्रयास निरंतर होता रहा है। बीते 1-2 वर्षों में कमलेश तिवारी की हत्या कर उनको रोक दिया गया। मुखर होकर बोलने वाले यति नरसिम्हानंद महाराज को चुप रहने पर मजबूर कर दिया गया। अब धीरेन्द्र शास्त्री को भी रोकने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अब बहुत हुआ। अब हम ऐसी आवाजों को रुकने नहीं दे सकते। आप सब सनातनियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि पूरी ताकत से धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़े होइए, उनका साथ दीजिए। ये प्रहार धीरेन्द्र शास्त्री पर नहीं बल्कि 1 अरब सनातनियों पर है। हमारे आपस में कुछ भी मसले हो सकते हैं, हम उन्हें निपटाते रहेंगे, लेकिन इन बाहरी शक्तियों से हमें एकजुटता से लड़ना ही होगा। तो आप सब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहिए। धन्यवाद।